नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में हमने सीता जी की लंका में क्या स्थिति थी वो जानी। उसके पहले प्रकरण में आपने बताया कि राम और लक्ष्मण ने पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया था और उसके पश्चात वो सीता जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे वन में। तो वहाँ पे जब सीता जी को ढूंढने निकले तो उन्हें कोई मिला? क्या अनुभव रहा उनको सीता जी को ढूंढने के? वो जब वन में निकले दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, बहुत भयंकर वन था। ऐसा भयंकर वन था कि साधारणतः कोई दूसरे मनुष्य वहां जाते नहीं थे क्योंकि डरते थे। तरह तरह के हिंसक पशु थे, राक्षस थे, सब कुछ था। ये लोग उस वन में चले जा रहे थे, कुछ दूर गए थे कि अचानक एक बहुत विशालकाय राक्षसी आ गई। उसका रूप बहुत विकराल था, बहुत डरावना था। उसकी चेहरे को देख लो तो घृणा हो जाए। उसका पेट बहुत बड़ा सा, लंबा सा बाहर निकला हुआ। उसकी त्वचा बहुत खुरदुरी, हर तरह से बदसूरत, पर बहुत विशालकाय, बहुत शक्तिशाली, जो साधारण पशु भी उसे देख के डर जाए, ऐसी भयंकर राक्षसी। उसने देखा कि ये दो युवक चले आ रहे हैं, सामने लक्ष्मण चल रहे हैं, पीछे राम चल रहे हैं। उसने लक्ष्मण को देखा, उस पर मोहित हो गई। वह सीधा लक्ष्मण के पास आई और उसके बाजू से पकड़ के जैसे जकड़ लिया और कहा कि तू मेरे मन भाग गया है, तो मेरा पति है और मैं तेरी भार्या हूं। अब इसमें तेरे को कोई विचार नहीं करना, मैंने ये निर्णय कर लिया है और बस मैं तुझे ले जा रही हूं। अब तू बलिष्ठ है, तू सुंदर है, तू सब है, तुझे भगवान ने अच्छी लंबी आयु दी है। इस पूरी लंबी आयु में तू मेरे साथ सब पर्वतों पे, नदियों में, सब जगह रमण करना, सब मजे करेंगे हम, और बस कोई अनुमति नहीं, कोई सहमति नहीं, जोर जबरदस्ती करके उसने तो बस लक्ष्मण को दबोच ली। तो जब लक्ष्मण को दबोच लिया तो फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने तुरंत प्रतिकार किया, अपनी तलवार निकाली और उस तलवार से उनके नाक, कान, स्तन सब काट दिए। एकदम घोर सजा दी, दंड दिया। वो जो घोर दंड दिया, बहुत, एक स्त्री को मार नहीं सकते थे, स्त्री की हत्या करना वर्जित है। जब तक कि वह पूरे समाज के लिए खतरा ना बन जाए तब तक स्त्री की हत्या नहीं करनी। लेकिन उसका ऐसा अंग भंग कर दिया कि वह इस प्रकार का व्यवहार ना करे। देखिए, ये बात हमारे जो हिंदू विचारधारा है, हिंदू धर्म है, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि कभी भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, संबंध बनाने के लिए, प्रणय संबंध, यौन संबंध बनाने के लिए बिना सहमति के नहीं करना, चाहे किसी के साथ भी हो, स्त्री के साथ हो चाहे पुरुष के साथ हो। राक्षसों को क्या सोच होता है कि मैं शक्तिशाली हूं तो उपभोग करना मेरा अधिकार है। तो स्त्री सोचती है कि मैं इस पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली हूं तो मैं इसका उपभोग करूंगी, जब तक मेरा मन करेगा मैं उपभोग करूंगी। पुरुष सोचता है क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं तो इस स्त्री को चाहे से चाहे उठा सकता हूं। यह जो सोच है, यह हमने पहले शूर्पणखा में देखी। शूर्पणखा जब राम और लक्ष्मण के पास गई तो यही सोच लेके गई।
रावण ने सीता के प्रति यही सोच दिखाई, और अब जो राक्षसी जिसने लक्ष्मण को उठाया उसका नाम था अयोमुखी। अयोमुखी का भी यही सोच था, और हमेशा इस सोच का प्रतिकार करना आवश्यक माना गया, इसको दंड देना भी आवश्यक माना गया, और उसी मानसिकता से लक्ष्मण ने अयोमुखी को दंड दिया। हत्या नहीं की, उसका वध नहीं किया, क्योंकि स्त्री थी। जी, ये जो प्रसंग है ये दर्शाता है कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर जोर ज़बरदस्ती से किसी के साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं, प्रणय संबंध, तो वो एक दंडनीय बिल्कुल अपराध है। आज के युग में भले ही ये अधिकार महिलाओं के पक्ष में है, स्त्री के पुरुष के पक्ष में नहीं, ठीक बात है ये। अब अयोमुखी का से सामना हो गया दोनों भाइयों का, तो उसके बाद इन्हें कोई राक्षस से सामना हुआ है दोनों भाइयों का? हाँ, अब एक थोड़ा आगे चले तो लक्ष्मण बोले कि भ्राता मुझे कुछ शकुन ठीक नहीं लग रहे, बड़े अपशकुन लग रहे हैं, मेरी आंख फड़क रही है, लेकिन ये बड़ा मिश्रित मामला है। मुझे एक और तो अपशकुन दिख रहे हैं, पर साथ साथ अच्छे शकुन भी मिल रहे हैं कि कुछ बुरा होगा और कुछ अच्छा भी होगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये अभी ये दोनों भ्राता ऐसे बात कर ही रहे थे कि अचानक बहुत जोर का जैसे आवाज हुई, पूरा जंगल गूंजने लगा, और फिर ऐसे लगने लगा जैसे कोई आंधी आ रही है, सब तरफ एक तूफान सा आ गया। ये भाई कुछ समझ पाते कि हो क्या रहा है, पूरा जंगल ऐसा गूंज रहा है, इतना ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी चल रही है। तो उन्होंने सामने देखा कि एक विशाल पर्वत सा ऊंचा बहुत बड़ा एक राक्षस चला आ रहा है, विशाल काय है, और उसका रंग बिल्कुल काला है, जैसे काला मेघ होता है, और उसकी आवाज़ भी ऐसे है जैसे कि कोई बादल गरजते हैं, ऐसी भारी आवाज़ कर रहा है। लेकिन उसकी एक बात बड़ी विशिष्ट दिखी कि उसका सिर भी नहीं है, मस्तक भी नहीं है, गर्दन भी नहीं है, और नीचे जंघा भी नहीं है, दोनों केवल धड़ है। जंघा के नाम पे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी बहुत टूटी फूटी एक पिंडली निकली हुई दिख रही है, बाकी कुछ नहीं है। और इसकी दोनों जो बाजुएं हैं, जो भुजाएं हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक एक भुजा 1 योजन, लगभग 15 किलोमीटर लंबी। ऐसा खतरनाक राक्षस, इतनी बड़ी भुजा है जो कि किसी भी जानवर को पकड़ लेता और अपने मुंह में डाल लेता। हाँ, और उसकी दूसरी बात, क्योंकि उसका सिर नहीं है, मुंह नहीं है, तो इन्होंने देखा कि उसका जो मुंह है वो पेट पे बना हुआ है। बहुत विशाल सा पेट में मुंह खुलता है, और उसमें पूरे बड़े से जानवर को, चाहे वो सिंह हो, चाहे गीदड़ हो, चाहे रीछ हो, बड़े से भालू को उठा के अंदर डाल लेता है। इतना बड़ा मुंह, और मस्तक नहीं है, लेकिन उसका ललाट जो है वो छाती पे है, और वहां पर केवल एक आंख बनी हुई है, बहुत बड़ी सी आंख है, और बहुत विकराल भयानक ऐसा जानवर, ऐसा राक्षस जो किसी को भी, पक्षी उड़ते को भी पकड़ ले और मुंह में डाल ले, मतलब मुंह में यानी सीधा पेट में डाल ले। ये लोग समझ पाए कि क्या हो रहा है, कि कैसा जीव हमारे सामने आ गया। उसकी दोनों विशाल बाजुओं ने दोनों भाइयों को जकड़ लिया। अभी इनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, ये कैसा जीव है, और दोनों को पकड़ दिया। तो ये जो दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को पकड़ लिया, तो उसके दोनों भाइयों ने क्या किया? अब जब दोनों भाइयों को पकड़ लिया तो राम तो स्थिर रहे, उन्हें धैर्य रहा, उन्होंने कहा जरा मैं समझूं क्या है। लक्ष्मण घबरा गए,
दुखी हो गए, व्यथित हो गए। उन्हें लगा कि इतना पहाड़ सा राक्षस, हम इसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने भ्राता राम से कहा कि हे भ्राता, ये तो इसके सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, आप ऐसा करो, इससे बात करो कि मुझे खा ले और आपको छोड़ दे, और आप अपना वनवास, आपका अब कुछ ही समय बचा है, बहुत लंबा समय कट गया है, अब आप अयोध्या जाना और राजा बन जाना, और वहां जब आप राजा बन जाओ तो मुझे याद करते रहना। मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरी यात्रा इतनी ही थी, मुझे अब आप जाने दो। लक्ष्मण इतने घबरा गए, उनकी जैसी हिम्मत टूट गई और लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। राम ने उन्हें कहा, हे लक्ष्मण, तुझ जैसे शूरवीर को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, ऐसी बातें मत करो, कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे, जरा स्थिर रहो। इतने में जो राक्षस था, क्योंकि उसका केवल धड़ था, उसे कबंध कहा जाता था। कबंध का मतलब होता है धड़। तो उस कबंध ने कहा कि तुम दोनों कौन हो, और तुम समझ नहीं रहे हो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम मेरे भोजन हो, खड़े क्यों हो, आओ मेरे मुख में आ जाओ, मेरी भूख मिटाओ। इस तरह वो राक्षस इनसे बात कर रहा है। अब तक राम कुछ और स्थिर हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये काल का प्रभाव है, हम इस परिस्थिति में पड़े हैं, लेकिन हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में जो शूरवीर होता है वह रास्ता निकालने की सोचता है, और हमें भी यही सोचना होगा। इसलिए तुम भी स्थिर हो जाए, मैं भी स्थिर हो जाऊं, और हम ये विचार करेंगे हम क्या कर सकते हैं। अब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी बाजुओं ने दोनों को पकड़ा हुआ है, और उसके बाद ये दोनों अपने आप को संभाल रहे हैं। कभी भी विपरीत परिस्थिति में सबसे कठिन काम होता है अपने आप को संभालना। इन्होंने अपने आप को संभाला। जब राम ने इस तरह ढाढ़स दिया तो लक्ष्मण के मन में भी शक्ति आई। उनका भी मन हुआ कि नहीं, हमें हार नहीं माननी है, हमें पराक्रम करना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसने देख के कहा, भ्राता, मुझे ऐसा लगता है कि इस राक्षस की सारी शक्ति इसकी बाजुओं में, तो यदि हम अपने तलवार से इसकी बाजुएं काट देंगे तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। हमें इसका वध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये जिस तरह का विकृत जीव है, ये वध करने योग्य नहीं है, हमें केवल इसकी बाजुएं काट देनी चाहिए। तो राम ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। राम कबंध की दाहिनी बाजू पे थे और लक्ष्मण बाईं बाजू पे थे। दोनों ने अपनी तलवार निकाली। राम ने दाहिनी बाजू काट दी, लक्ष्मण ने बाईं बाजू काट दी। जैसे ही काटी तो कबंध की शक्ति तो समाप्त हो गई। वे पीड़ा से ग्रसित हो गया, बिल्कुल जमीन पे गिर पड़ा। फिर दोनों बाजुएं कटने के बाद फिर कबंध ने क्या किया? कबंध ये समझा कि ये कुछ विशेष लोग हैं। वे गिर चुका था। अभी तक कबंध की स्थिति ये थी कि वह सदा जीतता रहता था। वह जिसको चाहता था मार लेता था। उसके सामने रुकने की शक्ति किसी में नहीं थी, हमेशा मार लेता था। लेकिन यहां ऐसा था कि उसकी बाजुएं कट चुकी थी और बाजू कटने के बाद वह जमीन पे पड़ा हुआ था। तो उसने बहुत दीन वाणी में अब कहा कि तुम दोनों कौन हो, मुझे अपना परिचय दो, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो, मुझे बताओ तो सही, तुम कौन हो। अब लक्ष्मण ने कहा
कि ये जो मेरे साथ हैं ये इक्ष्वाकु कुल के एक महाराज हुए हैं, महाराज दशरथ, उनके बड़े बेटे हैं। इनका नाम राम है और मैं इनका छोटा भाई हूँ लक्ष्मण। मेरा बस इतना ही परिचय है। हमारे परिवार में माता कैकेयी ने कुछ बातें कही, कुछ हमारे पिता से वचन लिए थे, जिसके कारण इनका राज्याभिषेक हो रहा था, पर राज्याभिषेक छोड़ के इन्हें वन में आना पड़ा है। और वन में आने के बाद इनके साथ इनकी पत्नी भी थी, जिसका अपहरण एक राक्षस ने कर लिया है। और हम नहीं जानते वो राक्षस कौन है, कहाँ रहता है, क्या उसका परिचय है। हमें केवल उसका नाम मालूम है, बाकी हमें उस राक्षस के बारे में कुछ नहीं मालूम। और हम लोग ढूंढने निकले हैं कि वो राक्षस जिसका नाम रावण है वो कहाँ है। हम उसको ढूंढने के लिए निकले हुए। तुम कौन हो? तुमने हमारे से परिचय मांगा तो हमने दे दिया। अब तुम बताओ तुम कौन हो? तुम वन में इस तरह का क्रूर कर्म क्यों करते हो? तो जब लक्ष्मण ने कबंध का परिचय पूछा तो फिर कबंध ने किस तरह से बताया अपने बारे में? बड़े आश्चर्य की बात, अब कबंध ने जो उसका पहले वाला स्वरूप था, जिसमें वो कह रहा था कि मेरे मुख में आ जाओ और मेरी क्षुधा शांत करो, उसकी जगह बोला कि आप का स्वागत है, आप महान वीर हैं। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज आपसे मिल पाया और आपने बहुत अच्छा कर्म किया कि मेरी ये दोनों बाजुएं काट दी। ये मुझ पे बोझ थी, अब मैं मुक्त होऊंगा। आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है और आपने मेरा परिचय पूछा है तो मैं वो भी आपको बताता हूं। पूर्व काल में एक समय था जबकि मैं बहुत सुंदर था। अब पूर्व काल मतलब पहले जन्म से? राक्षस की बात चल रही है, ये उसके पहले जन्म की बात नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं पूर्व काल में एक समय था जबकि मैं बहुत सुंदर था, मेरा रूप बहुत महान था, मेरा बल पराक्रम बहुत चर्चित था, तीनों लोकों में मैं विख्यात था। मैं हर तरह से संपन्न था। मेरी सुंदरता, मेरा तन तो इतना सुंदर था कि सूर्य, चंद्रमा और इंद्र के समान सुंदर था मैं। लेकिन मुझ में एक बुरी आदत थी कि मुझे बड़ा मजा आता था कि मैं अपना रूप बदल के, राक्षस का रूप धर के लोगों को डराऊं। केवल डराता था, कोई राक्षस नहीं था, ये दैवी व्यक्ति था, लेकिन राक्षस का रूप धर के डराने में मुझे मजा आता था। एक बार की बात है कि मैं जंगल में राक्षस का रूप धर के घूम रहा था और एक ऋषि जिनका नाम था स्थूलशिरा, वे अपना साधारण काम कर रहे थे, फल फूल एकत्र कर रहे थे, जीवन यापन के लिए जो होता है, जो वन में रहने की आवश्यकता एकत्र कर। और मैं अचानक उनके पास गया और उनको डरा दिया। वे बहुत डर गए। तो जब डर गए तो मैं हंसने लगा, मुझे तो मजा आ रहा था। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि ये जो तुमने घृणित निंदित रूप बनाया है, यही तुम्हारा रूप हो जाए। इसी रूप में तुम जीवन जियो। तुम राक्षस का रूप धर के घूमते हो, तब तुम राक्षस ही बन जाओ। ऐसा श्राप दे दिया मुझे। अब ऐसा श्राप दे दिया, मैं घबरा गया। मैंने कहा, हे भगवान, आप कैसा श्राप दे रहे हो? इस श्राप का अंत कब होगा? मैं तो इतना सुंदर शरीर, सब कुछ है, लेकिन मैं तो केवल मजे कर रहा था। मैं तो कोई, आपको खाने का मेरा विचार नहीं है, आपको मैं कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो अपने मजे कर रहा था। और आप मुझे ऐसा भयंकर श्राप दे दिया
इसका अंत कब होगा। तो ऋषि को मुझ पे दया आ गई और उन्होंने उसका अंत भी बता दिया मुझे। बोले उसका अंत तब होगा जब राम और लक्ष्मण आके तेरी भुजाएं काटेंगे और तुझे जला देंगे। जब तुझे जला देंगे तो तेरा ये जो निंदित रूप है तभी समाप्त होगा। ये बात ऋषि ने उसी क्षण कह दी थी और इस प्रकार मैं राक्षस बना, एक अच्छे व्यक्ति से राक्षस बन गया। देखिए, यहाँ एक संदेश बहुत बड़ा है। कभी कभी हम लोग थोड़ा मजा करने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम, अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। पर निंदित कर्म जो है, गलत काम जो है, तात्कालिक मजे के लिए नहीं करना चाहिए। जब जवान होते हैं हम तब अक्सर इस तरह की कुछ हरकत करते हैं। ऐसा नहीं करना। जो निंदित है, जो गलत है, जो अधर्म कार्य है, वे ऐसे नहीं करना। तो ये राक्षस रूप से ये कबंध वाला जो रूप है वो कैसे हुआ? हाँ, राक्षस भी विशाल होता है लेकिन उसके हाथ पांव होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये कबंध ने कहा कि मैंने, जब ऋषि ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया, मैं राक्षस बन गया, तो मैंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। और क्योंकि मैं राक्षस बन गया था तो मेरे को एक झटका लग गया था, तो मैंने कहा कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या करके मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मैंने उनसे वरदान लिया। उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वरदान दे दिया कि तुम दीर्घजीवी हो, लंबी उम्र हो तुम्हारी। अब जब ब्रह्मा जी का मुझे वरदान मिल गया तो मुझ में अहंकार आ गया कि अब तो मुझे ब्रह्मा जी का दिया वरदान है, अब मेरे सामने कोई क्या है। तो मैं इंद्र को भी कुछ नहीं समझता था। और एक दिन युद्ध में मैंने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने उस आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए 100 धारों वाला वज्र मेरे ऊपर चलाया और वो इतना भयंकर था कि उस वज्र ने मेरा सिर और मस्तक मेरे धड़ के अंदर घुसा दिए। मेरी दोनों जांघें और टांगे भी मेरे धड़ के अंदर घुसा दी। अब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरा सिर, मस्तक, गर्दन धड़ के अंदर थी, दोनों टांगे भी धड़ के अंदर थी और मैं मर नहीं सकता था। वरदान जो मिला था, क्योंकि मुझे वरदान मिला था, दीर्घजीवी होने का वरदान था और मेरी ऐसी दयनीय स्थिति थी कि ना मैं कुछ खा सकता था, ना मैं चल सकता था। तो मैंने देवराज इंद्र से कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? आपके वज्र ने मुझे ऐसा कर दिया, आप कुछ तो व्यवस्था कर दो कि मैं कुछ खाता रहूं। तो देवराज इंद्र ने कबंध को कहा कि ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है और तुझे दीर्घायु का वरदान है और तू जीता रहे, इसलिए तेरा मुंह मैं तेरे पेट पे ही बना देता हूं और तेरे को दिखना भी चाहिए थोड़ा बहुत, तो एक आंख तेरी छाती पे बना देता हूं। और उसके बाद से मेरी ऐसी स्थिति हो गई। इंद्र जी ने ही मुझे वरदान ये दे दिया कि ठीक है, तुझे शिकार करने के लिए, पशु पक्षी के लिए, मेरी बाजू इतनी बड़ी बड़ी बना दी मुझे ताकि चलना भी कम पड़े और दूर से ही मैं कर सकूं, क्योंकि मेरे को चलने फिरने की स्थिति नहीं है। तो मैं लुढ़कता फुड़कता कहीं जाता रहता हूँ और अपनी इन बाजुओं से कहीं से भी कुछ लेके खाता रहता हूँ। तो ये मेरी बड़ी दुखद स्थिति है। मैं जिस स्थिति में जी रहा हूँ ये अच्छी स्थिति नहीं है। आज आप आए हो, अब आप मेरे पर एक मेरा उपकार करें। आपने मेरी बाजू तो काट दी, लेकिन अब मुझे ऐसी हालत में छोड़ के मत जाइए। मुझे एक गड्ढे में डाल के आग लगा के मेरा दाह संस्कार कर दीजिए, ताकि मेरा ये शरीर से मैं मुक्ति पालूं। मैं इस शरीर से दुखी हूं,
मुझे इससे मुक्ति चाहिए, और आप जब ऐसा कर देंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा, एक बौद्धिक सहायता करूंगा आपको एक बहुत अच्छे मित्र का पता बता दूंगा, कृपया मुझ पे ये उपकार करें। अब उसने राम और लक्ष्मण से ये बात कही। ये कंवन ने जब बौद्धिक सहायता की बात कही तो इसमें राम जी की क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि वो तो उनको जला दिया जाएगा तो फिर वो कैसे इस बात बताएंगे? बिल्कुल, राम ने भी यही सोचा कि ये व्यक्ति मारना चाहता है और इनका उसको मारने का मन भी नहीं है, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है, लगा था उन्हें, जिससे कि उसका सही ढंग से वध किया जाए। और ये कह रहा है तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अब राम ने अपनी बात भी रखी। क्या कि देखो, मैं पहले ही बहुत दुखी था कि वन में मेरे को वनवास मिला, उसी तरह मैं किसी तरह ठीक हुआ, फिर मेरे ऊपर ये समस्या आ गई कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, और अब एक के बाद एक राक्षस, इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति है, और तुम कह रहे हो मेरी सहायता करोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमारी सहायता पहले कर दो, और उस सहायता करने के बाद हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें जो तुम कह रहे हो तुम्हारा दाह संस्कार कर देंगे, लेकिन पहले तुम हमारी सहायता कर दो। जी। तो राम जी के अनुरोध पे फिर कंवन ने क्या कहा? अब कंवन भी, उसने अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि हे वीर पुरुष, आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे कोई शंका नहीं है, आप जैसा महान व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ये मुझे मालूम है, लेकिन मेरी समस्या है कि मैं जब तक इस शरीर में हूं मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन जब मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं अपना पुराना दिव्य स्वरूप प्राप्त करूंगा, मैं दैविक स्वरूप में आऊंगा, और तब मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। इसलिए आप मुझ पे विश्वास रखो और पहले मेरा दाह संस्कार कर दें। तो फिर क्या राम और लक्ष्मण ने उनका दाह संस्कार कर दिया था? बिल्कुल किया। उन्होंने वहीं पे देखा बहुत बड़ा विशाल पहाड़ी जैसा शरीर, तो उन्होंने देखा कि वहीं पर एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर एक खाई टाइप का गड्ढा था, खाई नुमा। उसमें उन्होंने कुछ लकड़ियाँ पहले डाली, फिर उसको शरीर को उसमें घसीट के डाला, इतना बड़ा शरीर उसको डाला, फिर और लकड़ियाँ डाली, और फिर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अग्नि जलाई। तो वो तो एक इतना बड़ा लोथड़ा था जिसमें चर्बी थी, बहुत ज़्यादा थी, तो धू धू करके जलने लगा, और पूरा जल के वो जैसे जला तो उसका एक धुआं उठा। उस धुएं में से उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ, और एक दैवीय रथ वहाँ आ गया, और ये जो सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ था ये जाके उस रथ में बैठ गया, पुराने स्वरूप में आ गए। पुराने स्वरूप में। तो ये शरीर के जलने के बाद, कंवन का शरीर जलने के बाद फिर उन्होंने राम को क्या बताया? शरीर के जल जाने के वो जो दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया, रथ में बैठ गया। रथ में बैठने के बाद उसने राम से कहा कि हे राम, तुम जीवन में बहुत बुरे समय से गुजर रहे हो, और राजाओं द्वारा कुछ भी प्राप्त करने की 6 युक्तियां होती हैं, उसमें एक युक्ति का तुम्हें उपयोग करना चाहिए, और वे युक्ति का नाम है समाश्रय। सम आश्रय, अर्थात
कि जो व्यक्ति दुर्दशा से ग्रसित हो वह मदद लेने जाए तो उसी व्यक्ति से मदद ले सकता है जो खुद दुर्दशा से ग्रसित हो। जो दुर्दशा से ग्रसित है वो यदि ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो कि बहुत अच्छे समय से गुजर रहा है तो वो ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करता। यानी आपका बुरा समय गुजर है तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसका भी बुरा समय चल रहा हो, वही आपकी मदद करेगा। उसने पहला सिद्धांत उन्हें ये बताया कि आपको ऐसे व्यक्ति से ही मदद मिलेगी और ऐसा व्यक्ति मुझे एक मालूम है जो आपकी मदद कर सकता है, और वो व्यक्ति है सुग्रीव। ये सुग्रीव जो है जाति से वानर है। भाई वाली ने इसे घर से निकाल दिया है और ये अभी 4 वानरों के साथ, मात्र 4 वानरों के साथ एक पर्वत पे रहता है जिसका नाम है गिरिवर ऋष्यमुख। गिरिवर ऋष्यमुख पे रहता है। ये ऋष्यमुख पहाड़ी जो है ये बहुत विशाल है और ये इसका जो अंत है, इसका छोर है वह पंपा सरोवर के पास। इस पहाड़ी पे 4 वानरों के साथ रहता है और ये सुग्रीव जो हैं ये बहुत तेजस्वी हैं, अत्यंत कांतिमान है, सत्य प्रतिज्ञ हैं, विनयशील हैं, धैर्यवान हैं, बुद्धिमान हैं, महापुरुष हैं, कार्यदक्ष हैं, निर्भीक हैं, दीप्तिमान हैं, महान बल और पराक्रम से संपन्न है। अर्थात उनके इतने गुण हैं। उन्हें सूर्य का औरस पुत्र भी कहा जाता है कि साक्षात सूर्य के पुत्र माना जाता है सुग्रीव को। आप उनके पास जाओ और उनसे मित्रता करो, और केवल साधारण मित्रता मत करना, अग्नि को साक्षी रख के मित्रता का बंधन पक्का कर लेना कि हाँ, हम अग्नि को साक्षी रख के कहते हैं कि हम एक दूसरे से कभी द्रोह नहीं करेंगे। और वो जब आप कर लो उसके बाद जीवन में कुछ भी हो जाए आप अपने मित्र का कभी अपमान मत करना। सुग्रीव जो आपका मित्र है उसका अपमान मत करना, और सुग्रीव भी आपको मित्र बना लेंगे क्योंकि वे भी दुखी हैं। उनको वाली ने घर से निकाल दिया है, वो पहले राजा थे अब राजा नहीं रह गए हैं। कितनी ज्ञानवर्धक बात बता। हाँ, कि जाओ और उनको मित्रता करो। वे भी सहायक ढूंढ रहे हैं, वे ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो उनको वाली से युद्ध करने में मदद करे। तो आप जाओगे तो आप उनकी सहायता कर दोगे, वे आपकी सहायता कर देंगे। और वो साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत विलक्षण है। पूरे विश्व में राक्षसों के जितने स्थान हैं वे उन सबको जानते हैं। हर राक्षस के रहने के स्थान को वे जानते हैं, और उनके पास जो वानर हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो सीता को दुनिया के किसी भी कोने में हो ढूंढ लाएंगे, पाताल में हो तो भी ढूंढ लाएंगे। और उनके साथ के वानर और सुग्रीव मिलके दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा राक्षस हो उसको पराजित करने की शक्ति रखते हैं। तो आपका उनसे मित्रता करना बहुत उपयुक्त होगा। आप जाइए, उनसे मित्रता करिए, और फिर ये सुग्रीव आपकी मदद करेंगे, सीता को ढूंढ लाएंगे, अपने वानर भेजेंगे, सब कर लेंगे। तो आपको यही करना अभी उचित होगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपके पास कोई मार्ग नहीं है। जी, तो कबन ने कुछ और भी बताया राम जी को? हाँ, केवल ये नहीं बताया कि आपको पंपा सरोवर जाना है, ऋष्यमुख पर्वत पे जाना है। उसने पूरा रास्ता बताया कि आपको जाने के लिए पहले यहाँ जाओ, ऐसे जाओ, वहाँ आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ताकि आप बिल्कुल सुरक्षित पहुँच जाओ। फिर जब आप पहुँचोगे ऋष्यमुख पर्वत के पास तो आपको पंपा सरोवर मिलेगा। पंपा सरोवर में इस तरह के वानर हैं, इस तरह का
वनस्पतियां हैं, इस तरह के फल फूल हैं। और वहीं पर मतंग ऋषि का आश्रम है। पहले वहां बहुत ऋषि रहते थे, अब तो सब ऋषि इधर उधर जा चुके हैं, पर वहां अभी भी एक स्त्री है जो ऋषियों द्वारा भी सम्मानित है, बहुत सिद्ध स्त्री है। वो सिद्ध स्त्री है शबरी। बहुत वृद्ध हो गई है, और आप जाओगे तो उसे बहुत प्रसन्नता होगी। आप उससे मिलना, और उसके बाद फिर आप सुग्रीव से मिलना। इस तरह करके पूरा रास्ता बताया कि आपको वहां रास्ते में कौन मिलेगा, ताकि एक जिसे लैंडमार्क कहते हैं कि ये लैंडमार्क मतंग ऋषि का आश्रम जो है लैंडमार्क है कि आप पहुंच गए, ये आप निश्चित हो गया। वहां पर आपको पक्का करना है कि मैं ठीक जगह पहुंचा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं कि गलत आश्रम में पहुंच गया हूं। तो वहां पर ये सिद्ध स्त्री है शबरी, बहुत तेजस्वी है, ये आपको मिलेंगी, और जैसे मिलेंगी तो आप समझ जाना कि मैं सही स्थान पे पहुंचा हूं। अनिल जी, अब ये शबरी जी के बारे में हम अगले प्रकरण में चर्चा करेंगे। आज का जो प्रकरण है वो बहुत ही प्रेरणादायक है, ज्ञानवर्धक है। हमें बताता है कि कठिन स्थिति में हमें कैसे संयम से काम लेना है, और संयम से काम लेने से ही रास्ता भी खुलता है आगे का। और एक दूसरी बात जो बहुत हमें ध्यान देने योग्य है कि कितना भी हमारा ख़राब दुश्मन हो, उससे भी हमें कुछ मदद प्राप्त हो सकती है, और वो मदद लेने में उस कोई बुराई नहीं है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।